सो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में आज जो संडे है, आप सबको पता है कि आज संडे है। वैसे ये व्लॉग मैं शायद मंडे को या ट्यूसडे को अपलोड कर रहा हूँ, आई डोंट नो। सो आज के इस संडे को मैं प्रोडक्टिव बनाने वाला हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा नई नॉलेज ले पाऊँ। आज के इस व्लॉग में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो अभी सुबह के हो रहे हैं लगभग 7:30। मैं 5:30 पे उठा था। 5:30 से उठने के बाद मैंने अपना जो भी थोड़ा बहुत स्कूल का होमवर्क था वो किया हूँ। बाकी जो खाना नहाना सब हो गया है, खाना पीना सब जो भी था मैंने कर लिया है। अब मेरे को ओनली ऑन स्टडी करनी है। देखिए, बेसिकली मैं संडे को क्या करता हूँ, मैं जो पूरे हफ्ते भर मैं जो स्टडी किया रहता हूँ उसका एक तरीके से रिवीजन करता हूँ कि मैं पूरे हफ्ते भर क्या पढ़ा। इसको हम लोग देखने वाले हैं। और हो सके तो मैं न्यू टॉपिक पढ़ूँ, क्योंकि फिजिक्स में मेरे को रिवीजन करना है, वो भी रक्षक सर के लेक्चर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। गाइस, ये रहे आज के हमारे गोल्स टुडेज गोल में, हम लोगों के संडे व्लॉग में। सबसे पहले मेरे को करना है मैथ्स में एपी के एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। जो मैं एक्सरसाइज जो 5.2 है उसको मेरे को प्रैक्टिस करना है। देन आता है फिजिक्स में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने उसका सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, तो सोच रहा हूँ रिवीजन नहीं करता रहूँ। नेक्स्ट है सिविक्स में मेरे को नोट्स की रिवीजन करनी है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। और केमिस्ट्री में मेरे को चैप्टर 2 की लर्निंग करनी है, क्योंकि इसमें मेरा टेस्ट है मंडे को मेरे स्कूल में इसका टेस्ट होने वाला है। चलो इन सभी गोल्स को कंप्लीट करने बैठते हैं। नाउ गाइस, अब मैं बैठ जाता हूँ अपने फर्स्ट टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि है मेरा मैथमेटिक्स में मैं एपी के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहा होता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं एपी जो 5.2 एक्सरसाइज वो मतलब कि मेरे को बहुत इजी लगे थे। अभी मेरे कोचिंग में 5.3 शुरू नहीं हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 5.2 का ही रिविजन कर लेता हूँ। मैं 5.2 का रिविजन कर रहा हूँ। वैसे मैंने एपी पूरी पढ़ ली है, इसलिए मेरे को ये एक्सरसाइज लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप लोग ये एक्सरसाइज देखते रहो और ये व्लॉग को एंजॉय करते रहो। ना गाइस, मैंने मैथ की एक्सरसाइज को मैंने सोचा था कि मैं खाली 5.2 ही लगाऊंगा, तो 5.2 के अलावा मैंने 5.3 भी लगा डाली फ्लो में। मेरे को भाई पता ही नहीं चला कि टाइम कितना हो रहा है। मैंने उसके बाद मैंने टाइम देखा, तो लगभग भाई मैं 8:30 बजे से पढ़ने बैठा था, तो 8:30 से 10:30 हो गई। मतलब मैंने 2 घंटे में पूरी दोनों एक्सरसाइज लगा दी। हाँ माना भाई, मतलब मैं पहले से पढ़ा हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा, बट मैं आराम से स्टेप वाइज एक स्टेप वाइज लगा रहा था। इसके बाद मैं अपना बैठ जाता हूँ फिजिक्स का जो रिविजन लेक्चर था उसको मैं रिविजन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे तो मैंने फिजिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुका है, बट मेरे को मन कर रहा था कि चलो एक बार और रिवीजन कर ही लेते हैं। मैं इसको रिवीजन करने के लिए बैठ जाता हूँ। नाउ गाइस, अब मैं अपना फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर लेता हूँ लगभग 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद मैं आराम से थोड़ी देर सो जाता हूँ। उसके बाद मैं जब 2 बजे 2 या 2:30 बज रहे होते हैं तो मैं उठता हूँ और अपने सिविक्स का रिवीजन करने लग जाता हूँ, फेडरलिज्म का। मेरे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पहले ही जितना पढ़ा हूँ वही थोड़ा रिविजन कर लूँ। कुणाल सर के लेक्चर से मैंने ये पूरा जो चैप्टर है वो पढ़ा है। अभी और भी लेक्चर्स हैं जिसको मेरे को कंप्लीट करना है। वैसे मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बताया था कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट में बैकलॉग है। तो सिविक्स उनमें से एक है। सिविक्स में मेरा बैकलॉग है, ज्योग्राफी में बैकलॉग है, हिस्ट्री में मेरा बैकलॉग था जो कि मैंने कंप्लीट कर चुका है। अभी सिविक्स के व्लॉग जो बैकलॉग है उसको मैं कंप्लीट करने के लिए बैठा हूँ और यहाँ पे अपना फेडरलिज्म का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, इसको रिवीजन कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कि मेरे नोट्स कैसे हैं और मेरी हैंडराइटिंग कैसी है। आप लोग इस व्लॉग को यहाँ तक तब तक एंजॉय कीजिए।
अब मैंने जो अपना सिविक्स का जो लेक्चर जो मेरे को रिवीजन करना था वो मैंने कर चुका है। अब मेरे को ना जो मैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें थोड़ा डिलीटेड पोर्शन जो था ना, सर ने बताया था कि थोड़ा इसका क्विक रिवीजन करेंगे, तो मैंने उसके नोट्स को डाउनलोड कर लिया है। अब मैं उस नोट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। इसके बाद मैं अपना खेलने चला जाऊँगा, क्योंकि आज संडे, आज तो खेलना बनता है। मैं पूरे हफ्ते भर में नहीं खेलता, सिर्फ ओनली संडे को ही मिलता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ और 5 साढ़े 5 बजे से अपना खेलने चला जाऊँ। सो ये ज्योग्राफी का जो डिलीटेड पोर्शन था, ये नॉर्मली स्पीशीज, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये सब जो स्पीशीज थे इन सब के बारे में था। तो मैं सोचा डिलीटेड पोर्शन है, फिर भी भाई पढ़ लेते हैं, क्या पता हम लोगों को नॉलेज हो जाए, या फिर नॉलेज से हो जाए, एग्जाम में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इस नॉलेज के लिए बस इसे पढ़ रहा हूँ और अपने नोट्स में इसे ऐड किया हूँ। सो अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ गाइस, ज्योग्राफी के नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं चला गया था खेलने अपने दोस्तों के साथ। तो 5 साढ़े 5 बजे मैं खेलने गया था, जिसके बाद मैं 7:30 पे आता हूँ और 7:30 पे आने के बाद 8 बजे से पढ़ने बैठता हूँ। 8 बजे से पढ़ने मतलब समझो, मैं थोड़ा रेस्ट भी लिया था आधे घंटे का। सो 8 बजे का रेस्ट लेने के बाद मैंने कर दिया था अपना ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर था उसकी मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रहा था। मतलब मान लो चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, बट आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी जरूरत होती है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रहा था। वैसे कुणाल सर ने भी कहा था कि आपको चैप्टर के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करनी है, सो इसीलिए मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रहा था। सो यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग आप लोग देखिए। नाउ गाइस, अभी हो चुके हैं रात के लगभग 10:30 हो रहे हैं। अब मेरे को केमिस्ट्री का जो मेरे को नोट्स मैंने बना रखे हैं उसी को रिवाइज करना है, क्योंकि मेरे स्कूल में टेस्ट होने वाला है। आई थिंक कल हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर जो मैम होती हैं ऐसे लेती नहीं है, अगर कहती हैं कि टेस्ट नहीं लेंगे, बट लग रहा है कि टेस्ट ले लेंगी। दैट्स वाई आई हैव टू लर्न दिस नोट्स। ये है मेरे केमिस्ट्री के नोट्स, अभी मैं इसे रिवाइज करने जा रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि मेरे को इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत होने वाली। तो मैं जब जो सॉल्ट वाला टॉपिक है, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा, ये सब जो सोडा है, इन सब के फॉर्मूले याद करने में, ये कैसे बनते हैं, इन सबको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे केमिस्ट्री में तो सब रटना ही रटना है आई थिंक, बट हाँ कुछ समझने वाला है। मैं ख़राब नहीं कह रहा, बट लेट्स स्टडी दिस एंड कंप्लीट दिस टारगेट।
सो वेल गाइज, अब हम लोगों के सारे टारगेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने केमिस्ट्री का सब याद कर लिया, मेरे को जो बेकिंग सोडा थे वो सब मैंने याद कर लिया, मतलब याद क्या, रट लिए हैं पूरे। अब मैंने उसको रट लिया है। अब देखते हैं कि कल केमिस्ट्री में मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं। मैं उसको अपने आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, और मैं आपको टेस्ट पेपर भी दिखाऊंगा। सो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर अपने जो कमेंट्स हैं कमेंट्स भी करिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।